हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आपका ऐसा एक्शन जो आपके आने वाले टाइम में, आने वाले कोई टाइम में वो कंटिन्यूअसली चलेगा, तो ऐसे एक्शंस को शो करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, राइट। सो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसा काम जो हमारा प्रेजेंट में कंटिन्यूअसली चल रहा है उसको शो करने के लिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ किया था, राइट। जैसे मैं खाना बना रही हूँ, तो मैं कंटिन्यूअसली खाना बना रही हूँ प्रेजेंट टाइम में, इस टाइम पे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने पास्ट में जो कंटिन्यूअसली काम चल रहे थे वो यूज़ किए थे। जैसे मैं खाना बना रही थी, इसका मतलब मैं कोई मीन्स उस टाइम में मैं ये काम कंटिन्यूअसली कर रही थी। ठीक है, तो हमने पास्ट का भी देख लिया, प्रेजेंट का भी देख लिया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कि मैं उस टाइम पे खाना बना रही होंगी, तो इसका मतलब ये काम मैं फ्यूचर में कंटिन्यूअसली कर रही होंगी, राइट। सो आपको जब भी कंटिन्यूअस टेंस, आप किसी भी टेंस का पढ़ें, चाहे आप प्रेजेंट टेंस का पढ़ें या पास्ट का पढ़ें या फ्यूचर का पढ़ें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स कंटिन्यूअस टेंस में आपको हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी यूज़ करनी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने क्या यूज़ किया था, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ किया था। हेल्पिंग वर्ब्स हमारी थी इज, एम, आर। ठीक है, और पास्ट में हमारी क्या थी, हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब होंगी विल और शैल। विल और शैल के साथ आपको बी भी यूज़ करना है। ठीक है, जैसे शी विल बी राइटिंग अ लेटर, कि वह पत्र लिख रही होगी। ठीक है, तो फ्यूचर में बताया जा रहा है कि वो फ्यूचर में पत्र लिख रही होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस हैं जो भी वो आपके होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के, जो आपके एक टाइम पे फ्यूचर में कंटिन्यूअसली चलेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले, मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी ये बात बताई थी कि कोई कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कंटिन्यूअस टेंस में जो आपकी एक्शन वर्ब्स ही यूज़ होंगी, आपकी स्टैटिक वर्ब्स नहीं यूज़ होंगी। स्टैटिक वर्ब्स क्या होती हैं, जो आपके स्टेट को शो करती हैं। ठीक है, जैसे लव, हेट, बी, पजेस, ये सारी जो वर्ब्स हैं हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज़ करेंगे। तो आपको ये मैं अच्छे से बताऊंगी एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एफर्मेटिव सेंटेंस की, कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, देन आपको शैल और विल के साथ बी यूज़ करना है। ठीक है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन आपका ऑब्जेक्ट। जैसे शी विल बी राइटिंग अ लेटर, कि वह पत्र लिख रही होगी। तो इस टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ बी भी यूज़ करना है, राइट। शी विल बी राइटिंग अ लेटर, तो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा शी विल बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। ये बात आपको याद रखनी है कि विल यूज़ कहाँ करना है, शैल यूज़ कहाँ करना है। तो विल आपको यूज़ करना है आई और वी के साथ आपको सिर्फ शैल यूज़ करना है। विल आपको जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ आपको विल यूज़ करना है, राइट। सो अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, विल और शैल के जस्ट बाद आपको नोट लगा देना है, राइट। जैसे शी विल बी राइटिंग अ लेटर, कि वह पत्र लिख रही होगी, इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, आई शैल नॉट बी गोइंग टू जोधपुर, कि मैं जोधपुर नहीं जा रहा हूँगा कल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जस्ट विल और शैल के जस्ट बाद आपको नोट लगा देना है नेगेटिव सेंटेंस में, राइट। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि क्या इस टाइम पे वो कल पत्र लिख रही होगी। तो इसमें क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा देनी है। विल है और जो शैल है, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, आपको सबसे पहले लगा देनी है। देन आपकी सब्जेक्ट, देन आपका बी, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे विल शी बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है, तो क्या वह एक लेटर लिख रही होगी। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बी लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, तो बी हमने जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था तब हमने बी नहीं यूज़ किया था, बट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको विल और शेल के साथ बी लगाना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, राइट। सो अब तक हमने एफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया है, नेगेटिव सेंटेंस देख लिया है। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव देख लिया, तो हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए बट नेगेटिव सेंस में, राइट। जैसे क्या वह कल जयपुर नहीं जा रही होगी, तो इसमें हमें क्या करना है, विल शी नॉट बी गोइंग टू जयपुर टुमारो। सबसे पहले हमें विल और शैल लगाना है। ठीक है,
देन हमें सब्जेक्ट लगानी है, देन हमें नोट लगाना है, नोट के जस्ट बाद बी लगाना है, देन हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे विल शी नॉट बी गोइंग टू जोधपुर टुमारो, क्या वह कल जोधपुर नहीं जा रही होगी, राइट। सो जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर है वो एकदम सेम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, बट आपको सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नोट लगा देना है, राइट। सो अब तक हमने चारों सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं। तो इस टेंस में आपको सिर्फ यही बात याद रखनी है कि जो स्टैटिक वर्ब्स है ना, जो भी आपकी पजेस है, बी है, आपका जो लव, हेट, जो ऐसी वर्ब्स जो आपके फिजिकल सेंसेस को शो करती है, तो आपको उनके साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज़ करनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर आई स्टडी आई विल बी नोइंग द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस, की स्टडी करने के बाद मैं ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनके आंसर जान जाऊंगा या फिर जान रहा हूँगा। तो अब यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। इसका करेक्ट होगा, आफ्टर आई स्टडी आई विल नो ऑल द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, की स्टडी करने के बाद में मैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जान लूँगा। तो ये जो नो है, जो पजेस है, जो बी है, ये जितनी भी वर्ब्स हैं ना आपकी सेम है, इनके साथ आपको आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ करनी है, राइट। सो आपका राइट सेंटेंस होगा, आफ्टर आई स्टडी आई विल नो ऑल द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन वर्ब के साथ आपको आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ करनी है। ये इस टेंस में आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था, राइट। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये टेंस। तो आपको मैं एक्सरसाइज बता देती हूँ कि आपके जो लास्ट ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे इस टेंस से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ऐसा काम जो आपका फ्यूचर में कोई टाइम पर कंटिन्यूअसली चल रहा होगा, तो उनको शो करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी हिंदी में पहचान है रहा होगा, रही होंगी और रहे होंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली ये काम आपका फ्यूचर में चल रहा होगा। तो हम इसके एफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं, इसके पॉजिटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस में इसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, देन आपको विल और शैल के बाद में आपको बी यूज़ करना है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने बी यूज़ नहीं किया था, बट इस टेंस में हमें विल और शैल के बाद में बी यूज़ करना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये बात आपको इस टेंस में ध्यान रखनी है कि आई और वी के साथ आपको शैल भी यूज़ करना है, ही, शी, इट और दे, इन सब के साथ आपको विल भी यूज़ करना है, राइट। एग्जाम्पल फर्स्ट, आई शैल बी लर्निंग माई लेसन, मैं अपना लेसन याद कर रहा हूँगा, ठीक है। फ्यूचर में ये काम मैं कंटिन्यूसली कर रहा हूँगा, ठीक है। शी विल बी राइटिंग अ लेटर, कि वह एक पत्र लिख रही होगी, मीन्स कल या परसों आने वाले टाइम में वो पत्र लिख रही होगी, ठीक है। शी विल बी राइटिंग अ लेटर, तो आपको आई के साथ और वी के साथ शैल यूज़ करना है। बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं ना आपको उनके साथ विल यूज़ करना है। द फार्मर विल बी प्लाउइंग देयर फील्ड्स, जो फार्मर्स हैं वो अपने खेतों को जोत रहे होंगे, फ्यूचर के टाइम में वो कंटिन्यूसली वाला काम कर रहे होंगे। वी शैल बी कमिंग टू योर होम, हम तुम्हारे घर पे आ रहे होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, जब आपको सिर्फ विल और शैल के बाद में नोट यूज़ करना है। सबसे पहले आपकी आएगी सब्जेक्ट, देन आपका विल और शैल, देन आपका नोट यूज़ करना है। नोट के जस्ट बाद में आपको बी यूज़ करना है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन आपका ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नॉट बी रीडिंग इन द क्लास, मैं क्लास में नहीं पढ़ रहा हूँगा, ठीक है। आने वाले टाइम में मैं क्लास में नहीं पढ़ रहा हूँगा, ठीक है। शी विल नॉट बी ब्रिंगिंग अ कप ऑफ टी, कि वह चाय का एक कप नहीं ला रही होगी, ठीक। दे विल नॉट बी टीचिंग द बॉयज़, कि वे बॉयज़ को नहीं पढ़ा रहे होंगे। यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम टमोरो, कल तुम इस टाइम पे स्कूल नहीं जा रही होंगी, राइट। सो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें फ्यूचर में आपका कोई काम कंटिन्यूसली चल रहा हो, तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। वी, आई और वी के साथ आपको शैल यूज़ करना है, बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आपको विल यूज़ करना है, राइट। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको बताया था कि दो तरह के होते हैं, एक जिनमें हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, एक जिनमें WH वर्ड आगे आता है। तो हेल्पिंग वर्ब जिनमें आगे आएगी उनका आंसर हमें येस या नो से मिलेगा। WH वर्ड जिनमें आगे आएगा उन क्वेश्चन का आंसर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी उन क्वेश्चन के आंसर में। जैसे विल ही बी लर्निंग इज लेसन, क्या वह अपना लेसन याद कर रहा होगा। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले विल और शैल लगाया, देन हमारी सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हम बी यूज़ कर रहे हैं, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। जैसे विल योर फादर बी गोइंग टुमारो, क्या तुम्हारे पापा हैं वो कल जा रहे होंगे, ठीक है। विल शी बी डांसिंग, क्या वह डांस कर रही होगी, ठीक है। सो वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो, कल तुम्हारे पापा कहाँ जा रहे होंगे। तो ये ऐसे भी हो सकता है, और विल योर फादर बी गोइंग टुमारो ये भी हो सकता है। तो इसमें हमें येस या नो में आंसर मिलेगा, वेयर यूज़ करने के बाद में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें, ठीक है।
अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, जिसमें क्वेश्चंस पूछा जाए बट नेगेटिव सेंस में। जैसे सबसे पहले हमें लगाना है इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हमारी विल और शैल है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर इसके जस्ट बाद में आपको नोट लगाना है, देन बी, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। जैसे विल द चाइल्ड नॉट बी प्लेइंग विद हिज टॉयज़, कि क्या जो बच्चा है वो अपने खिलौनों के साथ नहीं खेल रहा होगा। विल शी नॉट बी राइटिंग अ लेटर, क्या वह एक पत्र नहीं लिख रही होगी। शैल वी नॉट बी कमिंग टू योर होम, क्या हम तुम्हारे घर नहीं आ रहे होंगे। विल ही नॉट बी लर्निंग हिज लेसन, क्या वह अपना लेसन नहीं याद कर रहा होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जो आपके फ्यूचर में कंटिन्यूसली चलेंगे उनके लिए हमने ये वाला टेंस यूज़ किया। शैल आई नॉट बी लर्निंग माई लेसन, क्या मैं अपना लेसन नहीं याद कर रहा हूँगा। इस टेंस में ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है वो सिर्फ एक्शन वर्ब्स के लिए यूज़ होता है, स्टैटिक वर्ब्स के लिए यूज़ नहीं होता है, जो मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी बताया था और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था। जैसे आई विल बी बीइंग स्ट्रेस टुमारो ड्यूरिंग माई साइंस टेस्ट, मैं मेरे साइंस टेस्ट के दौरान कल स्ट्रेस में होऊंगा। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस गलत है, क्योंकि बी जो है हम बी के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ करते, बी हमारे स्टेट को शो करता है। आई विल बी स्ट्रेस टुमारो ड्यूरिंग माई साइंस टेस्ट, तो हम यहाँ पर सिंपली क्या यूज़ करेंगे, आई विल बी स्ट्रेस्ड, हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, जो हम यहाँ पर प्रेजेंट फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, हम यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज़ करेंगे। तो फ्यूचर टेंस में क्या था, विल और शेल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो बी है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, बी के सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर। आई विल बी स्ट्रेस टुमारो ड्यूरिंग माई साइंस टेस्ट, मैं मेरे साइंस टेस्ट के दौरान कल स्ट्रेसफुल रहूँगा। तो हमने यहाँ पर सिंपली फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ करना है। स्टैटिक वर्ब्स में हम स्टैटिक वर्ब्स का यूज़ कंटिन्यूस टेंस में नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, आफ्टर आई स्टडी आई विल बी नोइंग ऑल द आंसर्स फॉर द टेस्ट, कि पढ़ाई करने के बाद मैं जो टेस्ट के जो सारे आंसर्स हैं उनको जान जाऊँगा मीन्स। तो इसमें भी हमने नोइंग यूज़ किया है, जो गलत है, क्योंकि स्टैटिक वर्ब है, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते आईएनजी फॉर्म में। तो इसका राइट सेंटेंस होगा आफ्टर आई स्टडी आई विल नो ऑल द आंसर फॉर द टेस्ट, कि स्टडी करने के बाद में मैं टेस्ट के जो सारे आंसर्स हैं उनको जान जाऊँगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ करना है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस नहीं यूज़ करना है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में स्टैटिक वर्ब्स को नहीं यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सारी वर्ब्स हैं, ये आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं हो सकती। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज जो आपके लास्ट ईयर में पूछी गई थी ऐसे क्वेश्चंस। टू स्टूडेंट्स विल बी रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो, कि कल इस टाइम पे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। तो सिंपली एट दिस टाइम टुमारो आ गया, तो हम क्या यूज़ करना है, हमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हमने यूज़ किया है, जिसकी फॉर्म है विल और शैल के साथ बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। राइट, आई शैल बी ट्रैवलिंग एट दिस टाइम टुमारो, कल इस टाइम पे मैं ट्रैवल कर रहा होऊंगा। ठीक है, तो टुमारो आ गया और एट दिस टाइम आ गया, तो हम ये वाले एडवर्ब्स देखते ही हम पहचान गए कि हमें क्या करना है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की वर्ब यहाँ पर रखनी है। आफ्टर डिनर एट 4 PM वी शैल बी वॉचिंग आस्था चैनल, कि 8 बजे डिनर करने के बाद हम कल आस्था चैनल देख रहे होंगे। ठीक है, दे विल बी असेंबलिंग एट द क्लब दिस इवनिंग, इस इवनिंग आज की शाम वो क्लब में असेंबल हो रही होंगी। ठीक है, तो ये फ्यूचर में ये वाला काम कंटिन्यूसली चलेगा, तो हमने यहाँ पर विल भी यूज़ किया है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ किया है। शी विल बी वर्किंग एज अ टीचर इन द नेक्स्ट मंथ, वो नेक्स्ट मंथ में एक टीचर की तरह काम कर रही होगी। ठीक है, आई होप आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस अच्छे से समझ आया हो। फिर भी आपको इस टेंस में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसमें वो कवर कर लूँगी। तो आपको इस टेंस में सिर्फ ये याद रखना है कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी फॉर्म यूज़ की थी, जो हम इस टेंस में भी यूज़ करें, बट हमने जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स थी इज एम आर और वोजर उनके साथ बी यूज़ नहीं किया था, बट इस टेंस में हम लोग शैल और विल के साथ बी भी यूज़ करेंगे। राइट, इतना ध्यान रखना है इस टेंस में, और ये याद रखना है कि आपको स्टैटिक वर्ब्स के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, स्टैटिक वर्ब्स कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का चैप्टर समझ में आया हो, और अगर आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।